नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, राजधानी रांची में लगेगा रोजगार मेला, 1000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में 7 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इनमें 1000 लोगों को रोजगार दी जाएगी। 31 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5000 से अधिक युवाओं को पलामू में नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसी कड़ी में अब झारखंड की राजधानी रांची में 7 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि नौकरी देने के लिए प्राइवेट सेक्टर की 19 कंपनियां रोजगार मेले में आ रही हैं। यह कार्यक्रम झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से किया जा रहा है। पूरे झारखंड से युवा इसमें भाग लेंगे, जिनकी नियुक्ति साक्षात्कार लेकर की जाएगी। प्राइवेट कंपनियों के लिए झारखंड सरकार की बनाई गई नियुक्ति नियमावली के तहत रोजगार मेले में युवा स्थानीय कोटे से नौकरी पा सकेंगे। झारखंड के 8 लाख स्कूली छात्रों को मिलेगा ऑन स्पॉट जाति प्रमाण पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में कुछ वक्त पहले स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अभियान चलाया गया। मीडिया की खबरों को माने तो इस अभियान के दौरान लगभग 8 से 10 लाख जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इन्हें लेमिनेट कराकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर तक लगाए जाने वाले शिविरों में ये जाति प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। हेमंत सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसका तीसरा चरण 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित करने का फैसला लिया है। झारखंड में छात्रों को हर महीने मिलेगा 12,000 रुपये का स्टाइपेंड। झारखंड के सरकारी यूनिवर्सिटी में सामान्य ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें हर महीने स्टाइपेंड, जी हाँ स्टाइपेंड भी मिलेगा। राज्य सरकार ने अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत 2021 में डिप्लोमा साथ ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप कराने का फैसला लिया था। इसमें तय राशि झारखंड सरकार देती है, जबकि शेष राशि प्रतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार के बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूर्वी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। खबरों को माने तो अब इसी क्रम में अब गैर इंजीनियरिंग डिग्रीधारी प्रशिक्षुओं के लिए भी अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। इन प्रशिक्षुओं को 1 साल के अप्रेंटिसशिप के दौरान हर महीने 12,000 रुपये मिलेंगे। झारखंड में बार बार वैकेंसी निकालने के बाद भी खाली डॉक्टर के पद। झारखंड में सरकार को डॉक्टर ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। बार बार वैकेंसी निकाले जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्रखंडों के हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के पद बड़ी संख्या में खाली रह जा रहे हैं। बता दें कि जितनी संख्या में वैकेंसी निकल रही है, उतनी संख्या में भी आवेदक नहीं पहुंच रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स में हाल में 100 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जाने और इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद मात्र 33 डॉक्टरों का ही चयन किया जा सका। इन पदों के लिए रिम्स में बीते 12 से 17 अगस्त तक इंटरव्यू लिए गए थे। बता दें कि डॉक्टरों के सरकारी नौकरी में दिलचस्पी न लेने की पीछे कई वजहें हैं। एक तो ज़्यादातर डॉक्टरों को कॉरपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऊंचे पैकेज की नौकरियां रास आ रही हैं। वहीं दूसरी वजह यह भी है कि उन्हें झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों और संसाधन हॉस्पिटलों में पोस्टिंग पसंद नहीं है। कई डॉक्टर्स बड़े शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 पशु चिकित्सकों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में नियुक्ति पत्र देने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में पुरानी पेंशन योजना से भी आप जुड़ रहे हैं।
इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने पशु चिकित्सकों से कहा कि आज नियुक्ति पत्र को लेकर आपका जो उत्साह देखने को मिल रहा है, यह आपके कार्यों में भी हमेशा बना रहे। यह उम्मीद रखता हूँ आप अपनी दायित्वों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं। आपके साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने पशु चिकित्सकों से कहा कि आप आज से सरकार के अभिन्न अंग बन रहे हैं। विशेषकर आप जिस सेवा से जुड़ रहे हैं वह इस राज्य का मूल आधार है। इधर जामताड़ा से बड़ी खबर है। यहाँ चोर को पकड़ने के चक्कर में होमगार्ड की मौत। झारखंड के जामताड़ा जिले में कोयला चोर को पकड़ने के चक्कर में एक होमगार्ड जवान रेलवे लाइन पर दौड़ गया। ठीक इसी समय बाघ एक्सप्रेस आ गई और होमगार्ड इसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर ही होमगार्ड की मौत हो गई है। मृतक होमगार्ड का नाम उदित सिंह है। बता दें कि होमगार्ड ईसीएल की जामताड़ा रेलवे साइडिंग में ड्यूटी पर था। इस मिली खबरों को माने तो हादसा रविवार को सुबह 5 बजे हुआ है। मौत के बाद उसके परिजनों में मातम का माहौल है। जामताड़ा पुलिस ने जवान का शव क्षत विक्षत हालत में रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया है। मीडिया की खबरों को माने तो होमगार्ड उदित सिंह बीते 1 महीने से नाइट ड्यूटी कर रहा था। रेलवे साइडिंग से कोयला रैक में लोड होने तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होमगार्ड की होती है। इसी के तहत होमगार्ड के जवान को ड्यूटी पर लगाया गया था। बताया जाता है कि इस दौरान कोयला चोरी करने पहुंचे कई लोगों को जवान ने अकेले ही खदेड़ा। उसका पीछा करते हुए वो रेलवे ट्रैक पर दौड़ पड़ा। इसी बीच ट्रैक पर बाघ एक्सप्रेस आ गई और जवान ट्रेन की चपेट में आ गया। बिना एग्जाम बैंक में मिलेगी नौकरी, सैलरी 40,000 से अधिक। सरकारी बैंक में नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजॉल्वर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 नवंबर से जारी है और अभ्यर्थी 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 94 रिक्त पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जारी अधिसूचना को माने तो इन पदों के लिए SBI से रिटायर्ड अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसने पास संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव होगा। अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी भर्ती नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। इन पदों पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का चयन बिना एग्जाम के लिए किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में 100 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे। फाइनल चयन मेरिट के जरिए किया जाएगा। CBSE बोर्ड ने किया 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम तारीख की घोषणा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं तिथियां जारी कर दी हैं। परीक्षा तिथियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जो छात्र मेडिकल प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे वे आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर विस्तृत नोटिस देख सकते हैं। नोटिस के अनुसार दोनों कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होंगी और 15 फरवरी को खत्म होंगी। शीतकालीन विद्यालयों के लिए कक्षा 10 और 12 के लिए व्यवहारिक परीक्षा प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन 14 नवंबर से 14 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन विद्यालयों के लिए व्यवहारिक परीक्षाएं 2 या 3 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए यदि छात्रों की संख्या 30 से अधिक है। 12 जुलाई 2023 को बोर्ड द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं लगभग 55 दिनों तक आयोजित की जाएंगी और 10 अप्रैल 2024 को खत्म होंगी। हालांकि बोर्ड अभी तक कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जारी नहीं की है।
संभावना जताई गई है कि पिछले रुझानों के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की समय सारणी दिसंबर 2024 में जारी की जाएगी। हालांकि सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बड़ी खबर है, 5 साल और बढ़ाया गया मुफ्त राशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। इससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की कि भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 साल के लिए मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। खबरों को माने तो जब पिछली बार इसे 28 महीने के लिए बढ़ाया गया था, तब सरकारी खजाने में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च आया था। सरकार के इस कदम के बाद से गरीब परिवारों को 5 साल तक बिल्कुल मुफ्त राशन देने की सुविधा को बढ़ाया गया है। वर्तमान में NSFA अधिनियम लाभार्थियों को प्रति किलोग्राम 1 से 3 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह और अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार हर महीने 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली कीमतों पर खाद्यान्न आवंटित किया जाता है, क्रमशः मोटे अनाज, गेहूं और चावल के लिए। लेकिन 2023 में सरकारी योजना के अलावा भारतीयों को मुफ्त राशन प्रदान करेगी। PMGKAY को 2020 में कोविड महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसके तहत केंद्र में NFSA कोटा के तहत आने वाले लोगों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करना है। सरकारी अधिकारियों के नवीनतम कैबिनेट निर्णयों को देश के गरीबों के लिए नए साल का उपहार बताया जा रहा है। 2050 तक जूनोटिक संक्रमण से हो सकती है 12 गुना मौतें। दुनिया की अधिकतर महामारियों का कारण बने जूनोटिक संक्रमण के कारण से 2050 तक 12 गुना ज़्यादा लोगों की मौत होने की संभावना है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जिंक को बायोवर्क्स के शोधकर्ताओं के अध्ययन में बताया गया है कि जानवरों से इंसानों में होने वाला संक्रमण, जिसे स्पिल ओवर या जूनोटिक संक्रमण कहा जाता है, असल में अधिकतर आधुनिक महामारियों का कारण रहा है, जिसमें कोविड-19 भी शामिल है। शोधकर्ताओं ने 60 वर्षों के ऐतिहासिक महामारी विज्ञान डाटा का विश्लेषण करते हुए तेजी से बढ़ते और बार बार होने वाले जूनोटिक संक्रमण के एक सामान्य पैटर्न का पता लगाया है। शोधकर्ताओं के अनुसार जलवायु और भूमि उपयोग में बदलाव के साथ जनसंख्या घनत्व और कनेक्टिविटी में वृद्धि से इस तरह के संक्रमण की आवृत्ति बढ़ने की आशंका है, जिससे भविष्य में कोविड जैसी महामारी फिर से आ सकती हैं। विश्लेषण में पाया गया कि वायरस के इन 4 समूहों के कारण फैलने वाले संक्रमण और मौतों की संख्या में 1963 और 2019 के बीच हर साल क्रमशः लगभग 5 और 9% की वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि की ये वार्षिक दर जारी रहती है तो 2020 की तुलना में 2050 में जूनोटिक संक्रमण के मामलों की संख्या 4 गुना और मौत के मामलों की संख्या 12 गुना हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने बताया कि विश्लेषण के दौरान कोविड संक्रमण को इसमें अलग से शामिल नहीं किया गया है। देश का सबसे अमीर स्टार्टअप बन सकता है IPL। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट लीग है और भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बन सकता है। इतना ही नहीं, इसका वैल्यूएशन भी निफ्टी 50 और 30 कंपनी के मार्केट कैप से भी आगे निकल सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब दुनिया भर के लोगों की नज़र इस पर बनी हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को माने तो सऊदी अरब ने इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर की हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी जताई है, जिससे इसका वैल्यूएशन बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकारों ने IPL को $30 अरब
यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू वाली होल्डिंग कंपनी में स्थानांतरित करने के बारे में भारत सरकार के अधिकारियों से बात की है। रिपोर्ट के अनुसार यह बातचीत तब हुई जब सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया था। इसमें उन्होंने $5 बिलियन यानी 41,500 करोड़ रुपए का निवेश करने और अन्य देशों में विस्तार का नेतृत्व करने में मदद करने का प्रस्ताव रखा था।